बड़ी खबर है, मुंबई में बारिश की वजह से जो बिगड़े हालात हैं, इस पर बैठक भी हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने यह बैठक की और उन्होंने जानकारी भी दी कि किस तरीके के हालात हैं। मुंबई में बीती रात से 300 mm बारिश हुई, पानी निकालने के लिए 500 पंप लगे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पर हैं। सेंट्रल हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बहाल कर दी गई है। अलर्ट पर है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जानकारी दी गई और इससे पहले उन्होंने मीटिंग की, बाकायदा मौजूदा स्थिति को लेकर उन्होंने हालात पर चर्चा की, जानकारी ली अधिकारियों से, उन्हें दिशा निर्देश दिए और उसके बाद क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है, कैसे हालात बने हुए हैं, इसे लेकर जानकारी भी उन्होंने शेयर की, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 267 से 300 mm का बारिश गिरी है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। और इस पर नम्रता से बात करते हैं। नम्रता, मुख्यमंत्री ने तो ये जानकारी दी कि इस तरीके से तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं ये की गई हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप बताइए क्या तैयारियां, क्या एहतियातन कदम उठाए गए, किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है बीएमसी के कंट्रोल रूम में पहुंचे। बीएमसी का वो कंट्रोल रूम जो मुंबई के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है, खासतौर पर समुद्र किनारे नजर रखता है, क्योंकि हाई टाइड का वक्त था और उसके बाद जो है अगर बरसात होती है तो बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति और बढ़ जाती है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें तो हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो टास्क फोर्स की टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है वो बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल जो है वो मुंबई के तमाम जो वार्ड्स हैं वहां पर घूम रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही लगातार बीएमसी की जो टीम है वो मैनहोल्स की जांच करे कि कोई मैनहोल अगर खुले हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसको बंद किया जाए। इसके अलावा जिन जिन जगहों पर कचरे के चलते ज्यादा जल भराव हो रहा है वहां पर फिर से बरसात जैसे ही रुक रही है बीएमसी की टीम क्लीनिंग का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकल ट्रेन का भी जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि सीएसटी स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर मध्य रेलवे में फास्ट ट्रेन तो नहीं, लेकिन स्लो ट्रेन जो है वो शुरू हो गई है। इंडिकेटर्स अगर आपको दिखाए तो आप वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर जाने वाली यानी कि कल्याण के आगे खोपोली, कसारा की ट्रेन जो है वो तो नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्लो ट्रेन है वो एक बार फिर शुरू हो गई है। और आमतौर पर ये पीक आवर का वक्त होता है, यानी कि दफ्तर से छूटकर सबसे ज्यादा भीड़ सीएसटी स्टेशन पर होती है। लेकिन आज मौसम के चलते, जल जमाव के चलते लोग अपने दफ्तर ही नहीं पहुंच पाए, इसलिए आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद और भी ज्यादा जो है सख्त होकर सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। रेलवे स्टेशन पर भी तमाम टीम जो है वो तैनात है। जी ठीक है नम्रता, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, अब जिस तरीके के हालात हर साल हो जाते हैं मुंबई में, ऐसे क्यों होता है? क्यों आखिर मुंबई डूब जाती है, पानी पानी हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, मुसीबतों का अंबार क्यों आखिर मुंबई में लगता है? आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं कि आखिर मुंबई डूब क्यों जाती है। तो पहली वजह क्या है? अरब सागर से घिरा हुआ शहर है, हाई टाइड से लहरें बेकाबू हो जाती हैं, ये पहली वजह है। अब जरा दूसरी वजह, 4 नदियां भी मुंबई की परेशानी का सबब है। मीठी, दहिसर, ओशिवरा, पोयसर नदी बहती है। कई जगह मीठी नदी की चौड़ाई बेहद कम है, थोड़ी ही बारिश में ओवरफ्लो हो जाती है नदी, तो ये भी एक वजह है पानी आने की। और तीसरी वजह, मुंबई की टोपोग्राफी भी अलग है, कुछ इलाके बेहद नीचे, कुछ काफी ऊपर हैं। बारिश होते ही पानी नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। सायन, अंधेरी सबवे, मिलान सबवे और खार ये जल्दी डूब जाते हैं क्योंकि ये निचले इलाके हैं, यहाँ पानी जल्दी पहुंच जाता है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम, समुद्र का स्तर बढ़ने पर ड्रेन्स के गेट बंद हो जाते हैं। सिस्टम को दोबारा शुरू होने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है। मुंबई का 90% पानी ड्रेन्स के जरिए निकलता है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ की बड़ी समस्या है। अब जगह जगह अतिक्रमण है मुंबई में, बाहरी लोगों के रहने की सही तरीके से प्लानिंग नहीं है। निचले इलाकों में बड़ी आबादी बसी हुई है और वहां पर पानी सबसे पहले पहुंचता है, तो ये वजह है। मृत्युंजय, जो हम इस बिग वॉल पर दिखा रहे हैं यही समस्या तो है मुंबई की। इन समस्याओं पर क्या सही समय पर काम नहीं हो सकता कि भले ही बहुत ज्यादा नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक तो समस्याओं को कम किया जा सकता है ना? देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई, देखिए कुछ प्राकृतिक चुनौतियां हैं। मुंबई एक आइलैंड सिटी है, ये 6 टापुओं को जोड़ कर बना हुआ है, 3 तरफ समुद्र है, तो ये निश्चित तौर पर एक चुनौती है कि यहाँ कुछ निचले इलाके प्राकृतिक तौर पर हैं और वहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा होती है।
दूसरी जो बात है जिसे बचा जा सकता है या जिसकी तैयारी की जा सकती है वो प्रशासन के हाथ में है। वो तैयारी होती है नालों की साफ सफाई। अब वो हर बार होता है, अप्रैल मई में किया जाता है, लेकिन इच्छा शक्ति की बात होती है कि कितनी ईमानदारी से किया जाता है। अगर नालों की साफ सफाई की जाए तो ये जो शहर में पानी कचरा जमा है ये बाधा नहीं बनेगी पानी के बहने में। और हम देख रहे थे आज हाईवे पर भी पानी भरा हुआ था, उसकी वजह यही थी कि जो हाईवे के किनारे नाला बना हुआ है, अगर उसमें नाले की सफाई की गई तो पानी बह जाता बारिश रुकने पर, और इसी प्रकार की स्थिति पैदा होती है। तो कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा, रेलवे और बीएमसी का एक संयुक्त प्रयास से जो रेलवे के किनारे नाले बने होते हैं रेलवे ट्रैक के ठीक पास में, उसके साफ सफाई का काम रेलवे को दिया जाता है, लेकिन बीएमसी इसमें सहयोग करती है, बीएमसी पैसे भी देती है। तो ये काम क्यों नहीं हुआ? और यही वजह है कि हमें आज कुर्ला इलाके में, विद्या विहार में, सायन, चुना भट्टी, भांडुप, इन जगहों पर रेलवे ट्रैक जैसा लग रहा था यही स्विमिंग सवाल पूल बने हुए सरकार हैं। से तो पूछा ये जा रहा वजह है। है। सरकार भले ही कह रही हो कि हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मुंबई तैयार नहीं दिखाई देती मॉनसून के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।